11 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके बाद आपको हर चौक चौराहे और सड़कों पर भोले की भक्त जयकारे लगाते हुए दिखाई देंगे। यात्रा के दौरान श्रद्धालु की आस्था और विश्वास का हर तरह से ख्याल रखा जाएगा। इसे लेकर योगी सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। सीएम योगी बिल्कुल साफ कर चुके हैं कि पहचान छिपाकर अगर कोई भी सामान बेचा गया तो कार्रवाई की जाएगी। होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, दुकानें हो, ढाबे हो, सही क्यूआर कोड का इस्तेमाल हो। ऐसा ना हो कि ढाबे का नाम कुछ और है और क्यूआर कोड से स्कैन करने पर नाम कुछ और आ रहा है। हिंदी खबर की टीम ने इसकी पड़ताल की है। गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार पर हमारी टीम ने ग्राउंड ओ पर जाकर जायजा लिया, जिसमें बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है। मतलब शासन प्रशासन के आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा को लेकर सख्त सीएम योगी। सुरक्षा व्यवस्था में चूक बर्दाश्त नहीं होगी। दुकानदार पहचान छिपाकर नहीं बेचेंगे सामान। सरकार स्वीकार नहीं करेगी आस्था का अपमान। हिंदी खबर ने जाना कितना हो रहा आदेशों का असर। ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कई किलोमीटर तक सफर। सावन के पहले दिन से यानी 11 जुलाई 2025 से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है। भोले के भक्तों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए योगी सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। सीएम योगी पहले ही आदेश दे चुके हैं कि पहचान छिपाकर कोई भी दुकानदार किसी भी तरह का सामान ना बेचे। अपनी असली पहचान और नाम से ही दुकान को संचालित किया जाए। क्यूआर कोड पर स्कैन करने पर वही नाम आए जो दुकान का नाम रखा है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसी को लेकर हिंदी खबर की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर इसका जायजा लिया और ये जाना कि आखिर सरकारी आदेशों का कितना पालन हो रहा है, हो भी रहा है या फिर नहीं। हमारी टीम ने यूपी के गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड के हरिद्वार का जायजा लिया। मेरठ का जायजा लेने के लिए हिंदी खबर की महिला ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला। हिंदी खबर की संवाददाता समीक्षा चौधरी और प्रिया राणा ने कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे व्यस्ततम रास्ते का जायजा लिया। इस रास्ते पर पड़ने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और दुकानों पर जाकर उन्होंने क्यूआर कोड के जरिए ये जाना कि दुकानदार यहाँ कोई घालमेल तो नहीं कर रहे हैं। दुकान का नाम जो लिखा है वही क्यूआर कोड स्कैन करने पर आ रहा है या फिर नहीं। 11 जुलाई से पावन सावन पर्व की शुरुआत होने जा रही है और इस वक्त मेरी मौजूदगी मुरादनगर में है, जहां से भारी मात्रा में श्रद्धालु गंगाजल भर के लेके जाते हैं और भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। लेकिन पिछली साल कांवड़ियों के लिए यूपी सरकार ने एक मुहिम चलाई थी। खास तौर पर रास्ते में जब वो एक लंबा सफर तय करते हैं तो उनकी शुद्धता खाने की और पवित्रता को लेकर के एक मुहिम चलाई गई थी कि दुकानों पर जिन पर वो खाना खाते हैं उन पर लिखा तो राम होता है, लेकिन असल में खाना जो है वो रहीम परोस रहा होता है। तो उनको कहा गया था कि आप अपनी दुकान के बाहर अपना नाम और अपना पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो लगाएं। लेकिन इस बार फिर से वही मुहिम यूपी सरकार की तरफ से छेड़ी गई है ताकि कांवड़ियों की शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ कोई भी खिलवाड़ ना हो। हमारी संवाददाता समीक्षा चौधरी ने जब दीपक नाम से चल रहे होटल का जायजा लिया तो वही पाया जिस बात का अंदेशा था। होटल का नाम दीपक, लेकिन क्यूआर कोड स्कैन करने पर नाम आया मुर्तजा अली। जब होटल में मौजूद एक महिला कर्मचारी से बात की गई तो उन्होंने क्या सफाई दी, जरा सुनिए। मुर्तजा अली जिनका ये होटल है, वो कहाँ पर हैं और क्यों वो दीपक नाम से होटल चला रहे हैं सालों से? सर्टिफिकेट होता है वो हमको थमा दिया गया है और इसमें रजिस्टर्ड है दीपक
होटल मुर्तजा, यानी कि नाम दीपक होटल है। इसका मतलब साफ है, यानी कि कावड़िए आए और पहले ये सर्टिफिकेट वो लोग देखें कि हम किसके होटल में खाना खा रहे हैं। बावजूद इसके बाहर किसी भी तरह की कोई जानकारी श्रद्धालुओं को, कावड़ियों को नहीं दी गई है। सीधे तौर पर बात यही है कि नियमों की जो है वो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अभी नंबर लिया गया है मुर्तजा अली का, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसा बताया इनकी तरफ से कि वो है नहीं। उनका कॉल फिलहाल जो है वेटिंग में जा रहा है। समीक्षा चौधरी ने मौके पर ही मुर्तजा अली को फोन घुमाया और पूछा कि ये दीपक और मुर्तजा अली का मामला क्या है। आप भी सुनिए समीक्षा चौधरी और मुर्तजा अली के बीच की ये बातचीत। मुर्तजा जी बात कर रहे हैं। हाँ जी। दीपक होटल जो है मेरठ और दिल्ली हाईवे पर, वो आप ही चलाते हैं? सर, आपको पता हो तो कावड़ यात्रा क्योंकि निकलने वाली है, ऐसे में सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर आपका होटल दीपक है और उसके जो भी मालिक हैं या जो भी कर्मचारी वहाँ काम करते हैं, उनकी डिटेलिंग जो है वो बाहर रखनी पड़ेगी, बाहर लगानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ तो सीधे तौर पर आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। दीपक होटल का नाम है, लेकिन चलाने वाले आप मुस्लिम धर्म से हैं सर। लेकिन अभी तक क्यों नहीं लगवाई गई है लिस्ट? कावड़ यात्रा 11 जुलाई से जो है शुरू हो रही है। सर मैम, पहले ये सब नहीं होता था। अब जो है ना, ये कावर के टाइम में हमने लगाया था, ठीक है, फिर हमने लगा दिया था ऑपरेटर मुर्तजा जी, ठीक है, तो वो लगाया था हमने, फिर हमने वो उतार दिया जी। तो अब फिर लग जाएगा। देखिए, होटल के मालिक का मुर्तजा अली ने सीधे तौर पर हिंदी खबर के साथ में इस बात का कबूलनामा किया है कि होटल का नाम दीपक है, लेकिन उन्होंने अपनी कोई भी डिटेलिंग नहीं लगाई है। अपनी पड़ताल थोड़ा और आगे बढ़ाती हुई समीक्षा चौधरी एक दुकान पर पहुंची। वहां भी वही हाल। दुकान का नाम दीपक के नाम से स्कैन करने पर आया खालिद हुसैन। दुकान पर मौजूद शख्स से जब बात की गई तो उसने तो हद ही पार कर दी। उसका कहना है कि उसे पता ही नहीं है कि ऐसा कोई आदेश आया है। जब आएगा तो देखा जाएगा। यानी यहाँ भी हिंदू नाम से दुकान चल रही थी, लेकिन असल में दुकान मुस्लिम की है। और हैरान करने वाली खबर हम आपको बता रहे हैं। होटल का नाम दीपक है, उसके बाहर ये दुकान लगी हुई है, लेकिन अब क्योंकि हम इसका बार कोड जो है वो स्कैन करेंगे और बताएंगे आपको कि किस नाम से इनका बार कोड आता है। देखिए, मैंने इनका बार कोड स्कैन करा है और ये आ रहा है खालिद हुसैन नाम से। यानी कि अपने आप में ही ये बड़ी बात है कि किस तरह से श्रद्धालुओं की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। वो खरीदते हैं। आपकी दुकान है ये, तो आपको अपना नाम लगाना चाहिए कि नहीं? किस में नाम लगाना चाहिए? दुकान के ऊपर कहीं आपका नाम है यहाँ पर? ऐसा हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि आप अपने नाम प्लेट लगाए। कावड़ के समय आपको इस बारे में जानकारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कावड़ के समय पिछली साल भी सरकार ने कहा था फिर से इस तरह की चीजें, क्योंकि 11 जुलाई से इन्फॉर्मेशन नहीं आया। कोई भी जानकारी नहीं है। सीधे तौर पर यही कहा जा सकता है कि किस तरह से श्रद्धालुओं को और उनकी आस्था को खिलवाड़ किया जा रहा है यहाँ पर। हमारी संवाददाता प्रिया राणा ने भी मुरादनगर, जिसे छोटा हरिद्वार कहा जाता है, वहां का जायजा लिया। यहाँ भी कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है मुरादनगर का जो छोटा हरिद्वार कहा जाता है वहां पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद एक अभियान चलाया था जिसमें कहा गया था जितने भी होटल्स या ढाबे हैं उस पर सभी को अपने नाम के साथ नेम प्लेट लगानी होगी। उसके फ़ोन नंबर्स वहां पर लिखे हुए हैं। हिंदी खबर इसी की जांच पड़ताल करने के लिए निकला है कि आखिर उन ढाबों की क्या कुछ सच्चाई है। तो हिंदी खबर निकल चुका है इसकी जांच पड़ताल, रियलिटी चेक करने के लिए कि आखिर उन ढाबों की क्या कुछ सच्चाई और हकीकत है ज़मीनी स्तर पर। क्योंकि यहाँ से जब आस्था की डुबकी लगाते हैं कावड़िया और अपने घरों के लिए गंगा जल लेकर निकलते हैं तो उनको किस तरीके से पवित्र रखना है, उनको भोजन कितना शुद्ध मिलना है। तो हिंदी खबर अब निकल चुका है, हर एक तस्वीर आपको दिखाएगा। हमारी संवाददाता प्रिया राणा ने 2 ढाबों का जायजा लिया। वहाँ किस तरह सरकारी आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जरा देखिए। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो परतापुर चौक पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहाँ पर आप देखिए यहीं से वो कावड़ यात्रा शुरू होती है और यहीं से लाखों की संख्या में कावड़िया निकलते हैं। वहीं पर ये शिव फैमिली ढाबा है जहाँ पर आपको कोई तस्वीर, कोई नेम प्लेट आपको नहीं नजर आएगी। कुछ लोग यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हिमांशु।
सरकार के द्वारा आदेश आया था पिछले सावन में भी और अब की बार भी सावन में कि सभी होटल संचालक, ढाबा संचालक जो हैं एक नाम लिस्ट लगाएंगे कि क्या उनका नाम है, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने वो लिस्ट नहीं लगाई है? कल सूचना आई है, हमने लिस्ट छापने के लिए दे रखी है, कल तक लग जाएगी। तो इससे पहले आप लोगों ने लगाई थी लिस्ट? इससे पिछले साल लगाई थी हमने। तो फिर आपने उतार दी थी वो लिस्ट? को जो बताया गया है, क्या आपको कुछ लिखित में दिया गया है या वर्बली बता कर गए? वर्बली बताया, लिखित में कुछ नहीं दिया है कि मेले के टाइम पे अपनी मेन्यू कार्ड की लिस्ट लगाएं, अपना नाम, प्रोपराइटर का नाम और क्या कहते हैं मोबाइल नंबर। फिर सावन के पावन पर्व में जो सरकार के द्वारा आदेश दिए गए हैं धरातल पर कितने वो सही नजर आ रहे हैं। हिंदी खबर की पड़ताल जारी रही, जो मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर पहुंची। यहाँ हमारे संवाददाता अरविंद चौधरी ने जायजा तो लिया ही, साथ ही मुजफ्फरनगर से विधायक और यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की, जिन्होंने साफ कहा कि नाम छिपाकर दुकान चलाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग नॉनवेज बेचते हैं जी, तो कोई हो वो अपनी दुकान के ऊपर नॉनवेज जरूर लिखे, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति ना हो। खाने पीने के समय जो कोई व्यक्ति दुकान पर बैठता है और बाद में पता लगता है कि उसमें नॉनवेज बन रहा है, तो उस समय झगड़े की, तनाव की और सांप्रदायिक सद्भाव की उस समय स्थिति बन जाती है। तो बिल्कुल कड़ाई के साथ ये कहा गया, उसका निर्देश का पालन हो कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन होटल, ढाबा उसके ऊपर जरूर लिखे, अपना नाम भी लिखे और उसके ऊपर मोटे अक्षरों में लिखे कि यहाँ पे नॉनवेज बिकता है, ताकि भ्रम की स्थिति। जो उपद्रव मचाएगा तो जैसा आवश्यक होगा वैसी कार्रवाई होगी। तो मुझको लगता है उपद्रव नहीं होगा। अरविंद चौधरी ने नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी डॉक्टर प्रज्ञा सिंह से भी बातचीत की और ये जाना कि आखिर कांवड़ यात्रा को लेकर नगर पालिका की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं। मुख्य मार्ग हमारा करीब 22 किलोमीटर का है जो कांवड़ यात्रा से संबंधित है। तो हम लोगों की प्रत्येक स्तर पे तैयारी चल रही है। 11 तारीख से कांवड़ प्रारंभ हो रहा है और अभी भी कुछ कांवड़िए आना, शिव भक्त आना स्टार्ट कर दिए हैं। तो जो हमारा क्षेत्र है कांवड़ यात्रा का, उस पे एक तो गड्ढा मरम्मत, पैच रिपेयरिंग का कार्य हो गया, डिवाइडर रिपेयरिंग का कार्य हो गया, इसे हम करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो 21.9 किलोमीटर का पूरा क्षेत्र है, उसमें अस्थायी लाइटों की व्यवस्था कराई जा रही है, कहीं पे भी ऐसा अंधकार ना रहे। और जो हमारे पहले के बिजली के खंभे हैं, उस पे पॉलीथीन रैप करने का कार्य कराया जाएगा। वहीं साधु संत कांवड़ यात्रा को लेकर कितने उत्साहित हैं, वो भी सुनिए। मौके में जब उनके यहाँ भोजन कर लेते हैं कि ये तो खाने की दुकानें सनातन धर्म के लोगों के लिए है, तो वे धोखे में वहाँ भोजन करते हैं। लेकिन वे लोग धोखे से दुकान करने वाले जो जिहादी विचारधारा के हैं, थूक मूत्र वाले गैंग के हैं, वे हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने या गौमांस मिलाने या ऐसी औषधि मिलाने जिसे खा करके सनातन धर्म के पुरुष नपुंसक हो जाए और महिलाएं बांझ हो जाए, ये षड्यंत्र करते रहते हैं। और इसका खुलासा भी हो चुका है और हमने गत 2 वर्षों से ये आवाज उठाई और हमारी आवाज को पूरे भारत में सत्य माना गया। सरकारी आदेशों को लेकर मुजफ्फरनगर के दुकानदार कितने जागरूक हैं, उनसे भी बात की है अरविंद चौधरी ने। नेम प्लेट प्रकरण ठीक था, उसको बहुत अच्छा भी लगा और बहुत सहयोग हुआ, लड़ाई झगड़े होने से बचे जी। क्योंकि जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, यदि उनके यहाँ खाना खाते हैं लोग बाग और बाद में जब पता चलता है तो एक अपने आप में ही कावड़िया ठगा सा महसूस करता है कि यार तेरे से पता नहीं कितना बड़ा अपराध होगा। और ये वास्तविकता भी है, क्योंकि वे लोग का खान पान, रहन सहन सब अलग प्रकार का और जो हम लोगों का वो एक अलग प्रकार का। तो उसमें फोटो लगने से या पहचान होने से या ध्वज लगने से एक इस चीज से निजात मिले कि झगड़े होने से भी बचे। वहीं गाजियाबाद पुलिस कांवड़ यात्रा को लेकर कितनी तैयार है, इसे लेकर हमारे संवाददाता विमल स्वामी ने बातचीत की है एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी से। कांवड़ के लिए बहुत बृहद व्यवस्थाएं इस जनपद में की गई हैं। हमारे यहाँ कांवड़ की जो टोटल लंबाई है कांवड़ मार्ग की, 2 मार्ग हैं मुख्यतः जिस पे कांवड़िया चलते हैं पैदल, उनकी लंबाई तकरीबन 85 किलोमीटर के आसपास है, जो कंबाइंड लेंथ है। तो उस पूरी लेंथ पे हम लोगों ने छोटी छोटी कई बीटियाँ बनाई हैं, जिनकी दूरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर 1 किलोमीटर, कहीं 1.25 किलोमीटर, कहीं उससे कम, कहीं थोड़ा ज़्यादा, औसतन इतना है। और प्रत्येक बीट में हम लोगों ने 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल दिन में, 2 कांस्टेबल रात में लगाए हैं।
जो अपने अपने उस 1 किलोमीटर के बीच में लगातार भ्रमणशील हैं। वहीं हरिद्वार के भी कई ढाबों का हमारे संवाददाता सचिन सैनी ने जायजा लिया और ज्यादातर ढाबे यहाँ नियमों के तहत चलते पाए गए। कांवड़ यात्रा मार्ग है उस पर पहुंचा है, उस पर जो होटल और रेस्टोरेंट बने हुए हैं उसकी पहचान क्या जिस तरह महादेव और या अन्य कोई नाम से भी रखे जाते हैं, क्या उनकी पहचान छुपाकर अन्य लोग यहाँ पर ढाबा संचालक कर रहे हैं, उसको देखने आज हिंदी खबर की टीम पहुंची है। क्या रियलिटी है उसको चेक करने पहुंची है। महादेव टूरिस्ट ढाबा है, इसको देखने हिंदी खबर की टीम पहुंची है और किस तरह की यहाँ पर पहचान है और क्या पहचान यहाँ पर रखी गई है। मैं भी इसको चेक करता हूँ इसका कि किस नाम से ये रखा गया है। बिल्कुल इसमें महादेव नाम इसमें आ रहा है और ये नाम कहीं ना कहीं जिस नाम से ढाबा है उस नाम से रखा जा रहा है। जो इनके संचालक जो सामने बैठे हैं आए जानते हैं किस तरह से। भाई साहब क्या नाम है? क्या नाम है? अंशुल गुप्ता। आप भी संचालक करते हैं? हाँ जी। कितने लोग काम करते हैं यहाँ पे करते हैं 20 से 25 लोग काम। क्या सभी के आधार कार्ड जमा है? सबके जमा है। कोई ऐसा तो नहीं जो पहचान छुपा कर? नहीं है, सबके जमा है, सब लोकल। सावन माह चलने वाला है उसको देखते कोई इशू नहीं, सब लोकल भी है, सबके जमा है। का कहना है कि सभी लोग यहाँ पर हिंदू ही हैं और सबकी आधार कार्ड जमा है, कोई भी पहचान छुपा कर यहाँ पर काम नहीं करता। और अन्य जो ढाबे हैं उनको लेकर भी कहीं ना कहीं किस तरह की यहाँ पर तैयारियां और कोई पहचान छुपा कर यहाँ पर ढाबा संचालन नहीं कर रहा है। कांवड़ यात्रा का आगाज होने में अब कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में सरकारी आदेशों का पालन हर हाल में होना चाहिए, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अभी भी कुछ दुकानदार और होटल संचालक नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, जिससे भोले के भक्तों की आस्था और पवित्रता भंग हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि हिंदी खबर के इस रियलिटी चेक के बाद शासन प्रशासन इस पर संज्ञान लेंगे और कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त होंगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।